ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। जो लोग चैनल से जो नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के आज का ट्रेंड, बैंक निफ्टी में आने वाला दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के पूरे 12 बैंक के स्टॉक्स और जानेंगे कि उनका ट्रेंड क्या है और हमें आगे किस तरह से पोजीशंस बनानी चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो के बाद लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है 26 अक्टूबर का दिन और अगर आज के बैंक निफ्टी की बात करें तो गजब प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली और ऑलरेडी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको कह दिया था कि अभी हमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए और यहाँ पे आपको क्लियरली देखने मिल रहा है कि आज बड़ी गिरावट फाइनली आपको देखने मिल रही है। तो ये बड़ी गिरावट यही है कि इसमें बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। इतने दिन आपको सिर्फ छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही थी और यहाँ पे आपको आज बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल गई है। अभी भी अगर हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड बिल्कुल इंटैक्ट है, ट्रेंड एकदम अभी अपसाइड का है, अभी ब्रेकडाउन जैसी पोजीशन नहीं आई है। साथ ही जो पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था उसे ब्रेक करने के बाद में वहीं पे एग्जैक्टली आज लो बना है जो कि 23867 का है। तो यहाँ पे इसे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी भी अगर देखेंगे तो हमें पॉजिटिव ट्रेंड ही देखने मिल रहा है, ब्रेकडाउन जैसी पोजीशन अभी फिलहाल नहीं आई है। लेकिन मेरी राय बिल्कुल एक ही थी कि जब तक यहाँ पे हमें एक वापस से करेक्शन होकर वापस अपसाइड एक रिवर्सल नहीं मिलता, फ्रेश बाइंग हम नहीं करेंगे और हम प्रॉफिट बुक करके अपने स्टॉक से एग्जिट करेंगे और कैश पे बैठेंगे। तो लो आज जो बना है ये क्लियरली अब एक सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। 23867 या 70 हम कह सकते हैं। ओपन हुआ था 24,525 पे 24525, हाई इसने बनाया 24,577 का और क्लोजिंग दी है 24,075 पे। तो 24,000 एक क्रूशियल लेवल भी है क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग आपको अच्छी देखने के लिए मिल सकती है। और यहाँ पे अगर हम देखें अभी एग्जैक्टली एकदम ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास ही जाके रुका है। अगर फर्दर यहाँ पे डाउन साइड आपको देखने मिलेगी तो 23,000 के लेवल्स आपको डेफिनेटली देखने मिलेंगे। तो ऐसा हो सकता है, बट फिलहाल के लिए मुझे, क्योंकि अभी ट्रेंड का ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन नहीं है, अभी भी ये अप ट्रेंड में ही ट्रेंड करते हुए नजर आ रहा है, इसलिए फिलहाल मैं अभी 23,000 के लेवल्स आपको नहीं दे सकता। मैं आपको जो सजेस्ट कर सकता हूं वो ये है कि अभी करंटली कोई पोजीशंस ना बनाए जब तक एक अपसाइड पूरा करेक्शन पूरा होने के बाद में एक रिवर्सल आपको देखने ना मिले, तब तक कोई फ्रेश बाइंग ना करे। और अभी मुझे लगता है कि अभी कैश में बैठना ही बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको ट्रेड करना भी है तो 23867 अगर ये ब्रेक होता है तो एक सेल करके आप चल सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 23,500 और नीचे में 23,300 तक के टारगेट्स के लिए। इस केस में आप स्टॉप लॉस लगाएंगे अराउंड 23,950 का और यहाँ पे 24,075 जो ये आज का क्लोजिंग है, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर ये लेवल टूटता है तो आपको एक फर्दर गिरावट 23,000 तक देखने मिल सकती है। बट फिलहाल के लिए इंडेक्स के ऊपर में मेरी बहुत ज़्यादा कोई अभी राय नहीं है क्योंकि हो सकता है कि साइडवेज हो जाए, यहाँ से फिर से आपको एक अपसाइड रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है इंडेक्स में और अभी हमें कोई भी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट नहीं करनी है और शॉर्ट पोजीशंस भी ओनली ऑन कंफर्मेशन ही करनी है। तो कल के लिए बैंक निफ्टी की हमारी क्लियर रेंज जो बन रही है वो है 24,200 अपसाइड के अंदर में और ऊपर में मैक्सिमम 24,300 तक के लेवल देख सकते हैं। हालांकि मुझे अपसाइड थोड़ा सा कम ही नज़र आ रहा है और नीचे के अंदर में जैसा हमने डिस्कशन किया 23,870, इसलिए 23,700 ये नीचे तक का लेवल हम देख सकते हैं। तो डेफिनेटली 300 पॉइंट नीचे के तक के लेवल्स और ऊपर में ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल 500 पॉइंट के रेंज के अंदर ही ट्रेड देखने मिलना चाहिए। बात करेंगे बैंकिंग स्टॉक्स की और एक एक करके अल्फ़ाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक आ रहा है एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक में अगर देखें तो जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल ही 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है उसके ऊपर ही क्लोज होते हुए नजर आया, जो कि 493 के आसपास है। 510 के आसपास मैंने क्लियरली इसके अंदर में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की राय दे दी थी और मुझे लगता है कि इसके अंदर में अगर आपने ट्रेड किया है नीचे लेवल से बहुत ही अच्छे पैसे कमाए होंगे और डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर आपने प्रॉफिट भी इसमें बुक कर लिया होगा, अगर बुक कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं किया है तो अब यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए। अगर नीचे के लेवल्स पे लिया हुआ है तो वापस एक कोई री एंट्री या फिर अब आप प्रॉफिट बुक करके वापस री एंट्री का मौका ढूंढ सकते हैं।
फिलहाल के लिए अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। यहाँ पे कोई भी अभी आप देखेंगे तो ब्रेकडाउन नहीं होते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, तो इसलिए क्लियरली एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग जोन ही आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि वॉल्यूम्स शार्प नहीं है। इसका मतलब गिरावट भले ही ज़्यादा हो रही हो, लेकिन आपको ये प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, ये कोई सेल ऑफ नहीं है। तो अगर सेल ऑफ नहीं होता है तो वापस स्टॉक के ऊपर आने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए एक बात क्लियर है कि अभी फिलहाल हमें शॉर्ट करके नहीं चलना है। अभी हमें अपनी सिर्फ जो पोजीशंस थी वो अनवाइंड कर लेनी चाहिए थी। हालांकि मैंने बहुत पहले ही इसे अनवाइंड करने के लिए कह दिया था, बट अगर नहीं किया है तो आप अभी भी कर सकते हैं और फिर वेट कर सकते हैं वापस री एंट्री का। 480 का लेवल इसका री एंट्री के आसपास का मुझे लगता है कि मिल सकता है आपको, तो डेफिनेटली आपको 480 के आसपास वापस री एंट्री करनी चाहिए स्टॉक में। बट फिलहाल के लिए कोई मेरी भी बाइक रिकमेंडेशन नहीं है। 480 के आसपास कितनी वॉल्यूम के साथ आता है ये भी देखना ज़रूरी है। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा शार्प होती है फिर 480 पे आता है, तब हमें यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करेंगे किस तरह का इसका ट्रेंड रहता है आने वाले दिनों के अंदर में, तो डेली बेसिस पे करेंगे। बट फिलहाल के लिए क्लियरली मेरी अवॉइड की सलाह है, कोई पोजीशंस यहाँ नहीं बनानी है। बंधन बैंक में मेरी बाइक रिकमेंडेशन थी विद स्टॉप लॉस ऑफ 300, क्लोजिंग 299 के ऊपर में। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो चुका है और यहाँ पे क्लियरली आप एग्जिट कर लें, यहाँ पे कोई फ्रेश पोजीशंस ना बनाएं। और अभी अगर मैं करंटली यहाँ पे देखूँ तो एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास है और मैंने आपको सपोर्ट के आसपास ही स्टॉप लॉस दिया था, तो ये मेरा कटते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करें तो सारे मूविंग एवरेजेस फिर से इसने ब्रेक करके फिर से नीचे आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग वॉल्यूम्स नहीं मिल रहे हैं हमको, इसलिए अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि इसे अवॉइड करना चाहिए। साइडवेज हो सकता है, एक छोटे रेंज के अंदर ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है, तो इसे अवॉइड करें। कोई भी इसमें बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा क्लियरली मेरी अवॉइड की सलाह है, पहले भी थी अभी भी है। इसके अंदर में कोई ट्रेड नहीं बनता, बहुत ही छोटे शॉर्ट एकदम रेंज के अंदर में घूम रहा है, बिल्कुल बाय या सेल नहीं बनता है। फेडरल बैंक में ऑलरेडी बहुत पहले आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कहा था। अभी यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम्स वापस एवरेज आते हुए दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, वॉल्यूम्स नॉर्मल होते जा रही है। यहाँ पे जब सपोर्ट के आसपास आएगा तो एक बाई बन सकता है, तो अराउंड 53 फिर से जो इसका ब्रेकआउट लेवल था वहीं पे फिर से एक बार बाई की अपॉर्चुनिटी बन सकती है और वहाँ से अगर ऊपर जाता है तो वापस 56 के लेवल्स देखने मिलेंगे। और स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत ही छोटा रखेंगे, 52 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 52 के स्टॉप लॉस के साथ में फेडरल बैंक में बाई करेंगे। HDFC बैंक के अंदर बात करें तो क्लियरली यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, गिरावट ज़रूर अच्छी खासी हुई है, बट मुझे लगता है कि ये साइडवेज रह सकता है। अभी यहाँ पे आपको एक छोटे रेंज के अंदर में ट्रेड देखने मिल सकता है, अराउंड 1200 से लेकर 1240 के बीच में, तो बहुत ही शॉर्ट रेंज में ट्रेड हो सकता है। इसलिए अभी फिलहाल इसको अवॉइड करें, कोई मेजर ट्रेंड यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम ब्रेकडाउन की बात करें तो यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास ही है, इसलिए मुझे लगता है कि फ़िलहाल के लिए इसके अंदर कोई पोजीशन ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ICICI बैंक में भी 420 से लेकर 425 तक की हमारी प्रॉफिट बुकिंग रेंज थी। इसमें पहले ही कह दिया था कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और वापस लोअर लेवल्स पे री एंट्री का मौका खोजना चाहिए। तो अभी यहाँ पे हम देखें तो अभी 200 डे मूविंग एवरेज के पास में है। 20 डे और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का यहाँ पे हमको एक क्रॉसओवर देखने के लिए मिल सकता है, जो कि एक बुलिश सिग्नल दे सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बार 400 के आसपास हम फिर से बाई का मौका खोज सकते हैं। 400 के आसपास हमें बाई करना चाहिए, 400 के आसपास बाई करें, वापस हमें टारगेट 420 तक का देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल ये जो ट्रेंड है यहाँ पे हो सकता है कि एक साइडवेज हो जाए, तो वो बाद में पता चलेगा जब यहाँ पे 400 पे बाय करेंगे, यहाँ से रिवर्सल होगा, 420 के आसपास से फिर से सेलिंग आएगी, तब हमें समझ में आएगा कि ये साइडवेज है या एक रिवर्सल, हम एक बाइंग का मौका इसने दिया और फिर से ये फ्रेश ब्रेकआउट बना रहा है। बट फिलहाल के लिए मेरी राय रहेगी 400 के आसपास खरीदे, स्टॉप लॉस रखे अराउंड 395 का और टारगेट यहाँ पे रखे 420 का। IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर देखें तो ये कंप्लीटली साइडवेज एक छोटे से रेंज के अंदर ट्रेड करते जा रहा है। 30 का हमने स्टॉप लॉस दिया था, आज वॉल्यूम थोड़ी सी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है लास्ट 2-3 दिन के अगर हम कंपेयर करें तो, और डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ मूड खराब होते हुए नजर आ रहा है। 32 का जो लेवल है ये बहुत ही मेजर हर्डल बन चुका है। बट वहीं अगर हम 30 के लेवल की या 28 के लेवल की, 29 के लेवल की बात करें तो ये नीचे में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। बट यहाँ पर जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है ये क्लियरली बेरिश पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एग्जिट कर लेना ही बेहतर होगा। तो करंट लेवल्स पे ही एग्जिट कर ले, और अभी मुझे लगता है कि 32 के बाद में क्लियर जब क्लोजिंग होगी अराउंड 32.5 के आसपास, तभी हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या इसमें बाय करना है। अदरवाइज इसके अंदर में मार्केट जब गिरेगा तब इसके अंदर में गिरावट ज़्यादा आएगी और बाइंग कम आएगी। इंडसइंड बैंक की बात करें तो आज इसने हाई बनाया 633.3 का, तो मैंने एक ही डिस्कशन किया था कि 635 इसका ब्रेकआउट लेवल है। करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं, जो कल का लेवल था, कल अराउंड 605 के आसपास था, आज ओपन हुआ 617 पे, लो इसने बनाया 613.55 का और
हाई इसने बनाया 633 का, क्लोज हुआ 616 पे। तो अगर आपने नीचे 608 600 के लेवल पे मेरे रिकमेंडेशन पे खरीदा है तो आज भी आप अच्छे प्रॉफिट बना रहे हैं। और साथ ही ऊपर में भी ब्रेकआउट लेवल का हमने डिस्कशन किया था कि 635 ब्रेक करेगा तो 660 के लेवल्स देखने मिलेंगे। ये एकदम क्लियर मेरा ट्रेड था और मुझे लगता है कि इसके अंदर में आपके पैसे ज़रूर बने होंगे। अगर नहीं बने हैं तो मुझे लगता है कि आपने वीडियो ठीक से नहीं देखा है। इसलिए हमेशा प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पूरा देखें, उसके ट्रेड को समझें और पूरा वीडियो एंड तक देखें ताकि सारे स्टॉक्स का आपको ट्रेंड समझ में आ जाए। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे और बाकी स्टॉक्स के बारे में। और यहाँ पे फिलहाल मैं अभी एक ही रिकमेंडेशन दूंगा कि होल्ड की सलाह है। करंट लेवल्स पे आप इसे होल्ड कर सकते हैं। वही 635 का नेक्स्ट फिर से टारगेट आपको देखने मिलेगा और 660 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और यहाँ पे अगर पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो भी आप प्रॉफिट बुक करके अपनी पोजीशंस जो है थोड़ी सी हल्की कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा जो पहले था 590 का, वो अभी 590 का स्टॉप लॉस रहेगा। कोटक बैंक के अंदर में आज ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी हम लोगों ने देखी है। वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा शार्प होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके रिजल्ट्स थे, हालांकि मैंने रिजल्ट्स अभी एनालाइज नहीं किए, बट जिस हिसाब से क्लोजिंग देखने मिल रही है मुझे अनुमान है कि इसके रिजल्ट्स बेटर आए होंगे और उसीलिए हमें अच्छे यहाँ पे ट्रेंड देखने के लिए मिल रहे हैं। 1416.9 पे क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। हाई इसने बनाया 1429 का, ओपन हुआ 1399 पे, लो 1347 का, क्लोजिंग 1416.9 की। तो यहाँ पे जब हमने डिस्कशन किया था तो एक ही बात कही थी कि 1400 का पहला टारगेट रहेगा। 1400 के ऊपर क्लोज होगा तो फ्रेश बाइंग हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन बिल्कुल डेफिनेटली हमको देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि एक रेंज ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहा है। अभी इसका फॉलो ऑन मिलेगा तब बाय करना ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए मेरी एक क्लियर राय रहेगी, कल ये कहाँ खुलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मुझे लगता है कि अराउंड हमें 1400 से लेकर 1415 के बीच के रेंज के अंदर में बाइंग अगर हमें मिलती है तो बहुत बेस्ट बाई होगा। अगर ये गैप अप से खुलता है तो थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। 1429 जो इसका हाई है, ये हाई जब ब्रेक होगा तब हम फर्स्ट बाइंग इनिशिएट करेंगे। अगर ये बढ़ जाता है तो डेफिनेटली हम और ऊपर के लेवल 1480 1500 के लेवल्स टेस्ट करेंगे और फर्दर फॉलो ऑन बाइंग करेंगे। और अदरवाइज सेकंड बाइंग हम करेंगे अगर इसमें कुछ करेक्शन होती है तो हम डेफिनेटली 1400 के नीचे जाता है तो अराउंड वहाँ पे फिर से एक बार सेकंड बाइंग का अटेम्प्ट ले सकते हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग है, थोड़ा सा कॉशियस रह के ही यहाँ पे बाई करनी है, बस यही मेरी रिकमेंडेशन है। तो यहाँ पे बाई की रिकमेंडेशन बनती है, 1480 तक के टारगेट्स बन रहे हैं और स्टॉप लॉस इस केस में 1400 के बाद क्लोजिंग के हमारा 1400 अब एक स्टॉप लॉस बन जाएगा। 1400 के स्टॉप लॉस के साथ में बाय कर सकते हैं। पीएनबी की बात करें तो आज अच्छी तेजी देखने मिल रही है, वॉल्यूम्स बहुत इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही स्ट्रगल करते हुए नजर आया, उसे ब्रेक करने की कोशिश की बट कर नहीं पाया क्लोजिंग बेसिस पे। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज 28.08 है, हाई इसने 28.25 का बनाया, तो ब्रेक करने की जरूर कोशिश की बट कर नहीं पाया। तो लेकिन जिस हिसाब का मोमेंटम बन रहा है मुझे लगता है कल एक गैप से खुल सकता है और अपसाइड जा सकता है। इसलिए मेरी यहाँ पे अब बाय की मैं सलाह यहाँ पे देता हूँ आपको। और 28 यहाँ पे है, गैप से खुलता है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 28.08 है। अगर 28.1 के आसपास खुलता है डेफिनेटली इसमें यहाँ पे इस करंट लेवल्स पे बाय करें, आपको 29 से लेकर 30 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस हम इस केस में यहाँ पे अराउंड 27.5 का रख के चलेंगे। आरबीएल बैंक के अंदर में अगर देखें तो एक बेरिश पैटर्न बन रहा है, क्योंकि जो कैंडल्स भी देखें हम तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन जैसी पोजीशन नजर आ रही है। एग्जैक्टली अगर देखें तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के एग्जैक्ट ऊपर में क्लोज हुआ है। अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है तो फिर से गिरावट देखने मिल सकती है, इसलिए मेरी यहाँ पे अवॉइड की सलाह रहेगी, कोई ट्रेड यहाँ नहीं बनता है। एसबीआई की अगर बात करें तो एसबीआई में आज ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल रहा है हमको, और मेरी यहाँ पे एक ही रिकमेंडेशन थी, अभी ये सारे स्टॉक्स को अवॉइड करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी मेरी ये कि मेरा व्यू था कि हम यहाँ पे 195 का स्टॉप लॉस रख के करंट पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, इसलिए अभी 196.7 पे क्लोज हुआ तो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरा हिट नहीं हुआ है। बट फिर भी मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि थोड़ा सा कॉशियस रह के ही इस स्टॉक के अंदर में ट्रेड करें, क्योंकि बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड देखने मिलता है। वॉल्यूम्स आज थोड़ी सी ज़्यादा देखने मिल रही है लास्ट 2-3 दिन के वॉल्यूम से कंपेयर करें तो, इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ कंसर्न लग रहा है कि फर्दर गिरावट हो सकती है। बट सपोर्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, वहीं रेजिस्टेंस भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए यहाँ पे होल्ड की सलाह रहेगी कि होल्ड करें। 205 तक के टारगेट आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही ज्वाइन करें हमारे चैनल की मेंबरशिप, ताकि एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको मिल सके, एक्सक्लूसिव रिसर्च आपको मिल सके फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ में। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।